राज की प्रेम कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑन कर दें। धन्यवाद। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का राज को एक सुंदर सी लड़की के आदेश पर शहर में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। उसके जाने के बाद उसने कपड़ा साइल का काम धंधा करना शुरू कर दिया। एक दिन राज शहर के सबसे बड़े साइल स्टोर पर कपड़ों का खरीदारी करने गया। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक दुकान में बेईमानी से छिपी लड़की पर पड़ी। उसकी नादान आदतों के कारण राज वहां भयानक खराब हो गया। वह अपनी ईमानदारी और अच्छाई की रक्षा करना चाहता था। नीतिवादी युवा राज ने अपनी मां के बताए तरीके पर चलकर बिना ज्यादा सोचे समय क्यों खराब नहीं करते हुए दुकानदार को एक चांदी का सिक्का छोड़ दिया और वहां से कपड़ा खरीद लिया। धीमी धीमी धुन सुनाई देती हुई लड़की अचानक अपने पिज्जा पानीपुरी स्थान पर दिखाई दी। वह राज की खराब हालत देखकर उनके पास आई और पूछा, आपके हाथ में क्या हुआ है? क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? राज ने यह बात सुनकर हौसला बढ़ाया और उसने सबसे पहले दुकानदार को धन्यवाद दिया जिसने उसे यह सिक्का दिया, और उसने उस लड़की द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया। धन्यवाद बहन, मेरे हाथ में कुछ नहीं हुआ है, शायद तोड़ी है। लड़की ने राज को बताया कि वह उसे बचपन से ही उम्मीद कर रही है। उसने आगे कहा कि उसे एक बहुत अच्छा और भोला लड़का चाहिए जो उसे सब प्यार करे और उसकी ख्वाहिशों को सीधा रास्ता दिखाए। राज ने लड़की के प्रति खास इंटरेस्ट दिखाया और उसे बातचीत के लिए आमंत्रण दिया। वे बहुत देर तक बात करते रहे और इस प्रक्रिया में वे दोनों एक दूसरे के बारे में अधिक जानने वाले हुए। धीरे धीरे उनके बीच की रिश्ता कहानी एक लड़की और एक लड़के के बारे में है जो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा साथ खेलते और कई अनुभव एक साथ जीवन के हर पहलू को साझा करते थे। जब वे बड़े हो गए तो उनकी दोस्ती भी और गहरी हो गई। वह एक दूसरे के साथ मनोरंजन करने, साथ पढ़ाई करने और सप्ताहांत में मार्गदर्शन करने लगे। एक दिन लड़के ने अपनी दोस्ती के कुछ अलग महसूस किया। वह हमेशा लड़की की तरफ देखने और उसके साथ हंसने खेलने के लिए तत्पर रहने लगा। इन भावनाओं को देखते हुए लड़की ने दोस्ती के बारे में भी कुछ अलग महसूस किया। वह अन्याय महसूस करती थी क्योंकि उसे लड़के के प्रति कुछ विचार होते हुए उसके साथ भोला बनाया गया था। समय बीतते हुए लड़के ने धीरे धीरे लड़की को अपने अलग होने के ख्याल के बारे में समझाया। वह कहने लगा कि वह उसे खोने का डर दिखा रहा है और उसे ये भी दिखा रहा है कि उसके बिना वह जीने योग्य नहीं है। सुनकर लड़की बहुत खुश हुई और समझ गई कि उसे भी लड़के के प्रति उसी तरह की भावनाएं हो रही हैं। इसके बाद लड़के और लड़की ने अपने भावों को सामने लाकर एक दूसरे को बताया और उसे अपने असली प्यार का आदान प्रदान करने के लिए राजी कर दिया। बाद में उन्होंने अपने परिवार को भी अपने असली प्यार के बारे में बताया और वह विवाह करने के लिए इच्छुक थे। इस प्रकार लड़के और लड़की ने एक साथ विवाह किया और अपने सपनों को साथ मिलकर पूरा किया। वे अपने दिल की बात समय पर बताने के लिए बहुत खुश थे और उनकी प्रेम कहानी एक दूसरे के लिए प्रेरणा का कारण बन गई। हमें बड़ा दुख हो रहा है कि आप लोग कोई भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मुझे बहुत दुख हो रहा है भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। प्यार का सफर। धनिया और राहुल की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों अलग अलग शहरों से आए थे लेकिन उनकी आंखों में एक पहचान सी थी। धनिया भोपाल की रहने वाली थी जबकि राहुल मुंबई से था। कॉलेज का पहला दिन हमेशा खास होता है और उस दिन पूरा कैंपस नवयुवकों से खचाखच भरा था। धनिया और राहुल की क्लास भी साथ में थी। जब वे पहली बार मिले, राहुल की हंसी और धनिया की मासूमियत ने दोनों को एक दूसरे की ओर खींच लिया। पहले कुछ हफ्ते केवल पढ़ाई, पेशेवर बातें और सामान्य दोस्तों की तरह गुजरे, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच की दीवारें गिरने लगी। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए वे दोनों अक्सर लाइब्रेरी में एक दूसरे से मिलते। कैफेटेरिया में चाय की चुस्कियां लेते हुए उन्होंने विभिन्न विषयों पर लंबी बातचीत की जिससे उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। राहुल की मुस्कान में धनिया के दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और धनिया की हंसी राहुल के दिल के करीब जाती जा रही थी। धीरे धीरे उनके बीच का ये दोस्ताना कुछ और बनता जा रहा था। एक दिन राहुल ने धनिया को कॉलेज के पास एक पुराने किले में जाने का प्रस्ताव दिया। किला शहर से दूर एक पहाड़ी पर बसा था जहाँ से पूरे शहर का नजारा अद्भुत दिखता था। राहुल ने धनिया से कहा, आओ हम दोनों वहाँ जाएंगे, शायद हमें कुछ समय के लिए खुद को जानने का मौका मिलेगा। धनिया ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। अगले दिन वे दोनों किले की ओर निकल पड़े। वहाँ की ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे उन्हें और करीब ले आए। किले की पुरानी दीवारों पर बैठे हुए राहुल ने धनिया से कहा, धनिया, मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया है वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत वक्त रहा है। क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? धनिया की आंखों में आंसू थे लेकिन वे खुशी के थे। उसने कहा, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उनके प्यार की कहानी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई। सब उन्हें आदर्श मानते थे। एक दूसरे की साझेदारी और समर्पण ने उन्हें और मजबूत बना दिया।
कॉलेज खत्म होने के बाद राहुल और धनिया ने साथ में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की और धीरे धीरे इसे सफल बना दिया। राहुल के पिता मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन थे, जबकि धनिया का परिवार एक छोटे से कस्बे में रहता था। राहुल के माता पिता ने धनिया को स्वीकारने में थोड़ी हिचक दिखाई। उन्होंने माना कि उनकी पारिवारिक स्थिति और धनिया की पारिवारिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर था। पर राहुल अपने माता पिता को समझाने में कामयाब रहा कि प्यार किसी स्थिति या स्थायित्व को नहीं देखता। आखिरकार राहुल के माता पिता ने अपने बेटे की खुशी को देखा और धनिया को खुली बाहें से अपनाया। शादी का दिन तो सजी धजी महाकाव्य की तरह था। सुंदर सजी हुई मंडप, दोस्तों और परिवार का समागम और हंसी मजाक से भरी हुई रात। सबकी आंखों में खुशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी राहुल और धनिया की आंखों में थी। उनकी शादी का दिन पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। राहुल और धनिया का प्यार सच्चा और अनंत था और उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार में कोई बाधा नहीं होती। शादी के बाद दोनों ने अपने अपने करियर को नया आयाम दिए। राहुल ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में शीर्ष पद हासिल किया, जबकि धनिया ने अपनी खुद की डिजाइनिंग कंपनी खोली। वे दोनों अपने जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, उन सभी से मिलकर सामना किया और हर दिन उनका प्यार और गहरा होता गया। बिजनेस और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने कभी अपने प्यार को कम नहीं होने दिया। राहुल जब ऑफिस से थके हुए घर आते थे तो धनिया उनके लिए हमेशा ताजगी भरी चाय लेकर हाजिर रहती और धनिया की कंपनी में जब कभी भी कोई नई डिजाइन बनती, वह सबसे पहला प्रोडक्ट राहुल को ही भेंट करती। एक बार उन्होंने एक खास जश्न मनाने का फैसला किया। उनकी शादी की 5वीं वर्षगांठ पर राहुल ने धनिया को उनकी कॉलेज के पास वाले पुराने किले में फिर से ले जाने का प्रस्ताव दिया। इस बार किला और भी खूबसूरत लग रहा था। राहुल ने पैसे खर्च करके उसी जगह एक छोटा सा डिनर अरेंज कराया था। डिनर के बाद राहुल ने धनिया से फिर एक बार वही सवाल पूछा, धनिया, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? और धनिया ने फिर वही जवाब दिया, हाँ राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उनकी कहानी सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं थी, बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा थी, जिसमें सच्चे प्यार और समर्पण की शक्ति को दिखाया गया। वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपके पास आ जाएगा। तब तक के लिए बने रहना, टेक केयर।